जय हिंद, वेलकम टू एयर फॉर कोचिंग। आइए इस वीडियो में समझते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दे रखे हैं तो उन्हें शॉर्ट्रिक्स माध्यम से कैसे किया जाता है। और मैंने 2 लेक्चर करा दिए हैं, उन दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sec 8a माइनस के 1 अपॉन sec 4a माइनस के 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर ये शॉर्ट्रिक्स है और शॉर्ट्रिक्स में a इज इक्वल टू 15 डिग्री। आप यहाँ पर a की वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखनी है आपको जिससे कि यहाँ पर इनमें वैल्यू रखने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन जो है आसान रहे। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 15 लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, जब आप a की वैल्यू आप इस कंडीशन में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो आप ऑप्शन में चेक करके देखेंगे, जिस ऑप्शन की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी तो वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आइए यहां पर कंडीशन दे रखी है sec 8a। देखिए 8 की आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा और माइनस के 1, और यहाँ पर sec 60 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस के 1। अब देखिए sec 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो sec 90 प्लस 30 कर सकते हैं या sec 180 माइनस के 60 कर सकते हैं। तो 180 माइनस के 60 करेंगे तो माइनस के sec 60 आएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 और माइनस 1, और यहाँ पर sec 60 की वैल्यू आएगी, यानी sec 60 की वैल्यू आएगी 2 और माइनस के 1। तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कितना, -3। अब देखिए अब क्या करना है, अब a की वैल्यू जो 15 दे रखी है, 15 डिग्री दे रखी है, अब आप इन ऑप्शन में चेक करके देखेंगे, जिस ऑप्शन की वैल्यू -3 आ जाएगी तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री अपॉन कितना, tan 120, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 120 की वैल्यू आएगी, यानी कि आप इसे tan 180 माइनस के 60 करेंगे तो माइनस के tan 60 आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के √3। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/3। तो देखिए यहाँ पर ये करेक्ट नहीं हो सकता ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन चेक करिए, tan 120 डिग्री और अपॉन कितना, tan 30 डिग्री। जब आप देखिए यहाँ पर tan 120 डिग्री की वैल्यू आपने अभी निकाली थी माइनस का √3, और बटे में कितना आ जाएगा 1/√3, tan 30 की वैल्यू, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 से तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर V ऑप्शन की वैल्यू -3, और कंडीशन आपने देखिए इस कंडीशन में रखा था तो -3, तो दोनों मैच हो गए, तो इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन समझिए। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √2 प्लस के √2 प्लस के 2 cos 4 थीटा। और देखिए यहाँ पर थीटा वेरीज कर रहा है 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 0 भी है और 15 डिग्री भी है, तो इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स आप देखिए इस कंडीशन से भी बना सकते हैं। आप देखिए ऐसी वैल्यू रखें जो कि आपको इस कंडीशन में रखने के बाद आसान सॉल्यूशन हो। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देखिए इस कंडीशन में 0 डिग्री पुट कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस √2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये फाइनली 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस। अब देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर फाइनली 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको ये चेक करना है कि थीटा की वैल्यू 0 रखने पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, जब थीटा की वैल्यू आप इसमें रखेंगे ऑप्शन में, तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, सॉरी
थीटा की वैल्यू ए ऑप्शन में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए कोस जीरो की वैल्यू 1, बी ऑप्शन भी रोंग है। और सी ऑप्शन में रखेंगे, देखिए साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 यानी कि 0, तो ये फाइनली सी ऑप्शन में 0 आ जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए डी में जब वैल्यू रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस जीरो की वैल्यू आएगी कितनी 1, तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा डी। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। इन ट्रेंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 2π/3, तो देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस ए इंटू कोस बी। अब देखिए एक ट्रेंगल दे रखा है एबीसी जिसमें सी कोण की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। अब देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आप बी और सी की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करें जिसे तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए। तो देखिए यहाँ पर जब सी कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, तो फाइनली कितना बचा 60 डिग्री। इसलिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ए एंगल यानी कि ए कोण की वैल्यू 30 डिग्री मानिए यहाँ पर, और बी की कितनी मानिए 30, क्योंकि 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 120 यानी कि सी कोण की वैल्यू दे रखी है, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। इसलिए देखिए ए कोण मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 30 डिग्री, आप दूसरा भी कर सकते हैं, तो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जिन्हें जोड़ने पर आपको आसानी रहे, क्योंकि 45 आप और 15 डिग्री भी कर सकते हैं, तो साइन कोस की जब 15 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे तो थोड़ी सी कठिन बैठेंगी, इसलिए यहाँ पर आसान वैल्यू सेलेक्ट की है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस का 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर और माइनस का कॉस 30 डिग्री इंटू कितना कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ए बी के मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट देखिए कितना आने वाला है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3/4, और यहाँ देखिए कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और यहाँ पर भी अंडर रूट 3/2। अब देखिए यहाँ पर 3/4 और प्लस का कितना 3/4 और माइनस का कितना हो जाएगा 3/4। देखिए यहाँ पर 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो रिजल्ट कितना है यहाँ पर 3/4। तो देखिए ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखिए 4 क्वेश्चन समझिए। द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस का 2 tan 2 अल्फा प्लस का 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज, अब देखिए इसके बराबर कितना होगा मान। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री ली है, और जब आप अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे जो रिजल्ट आएगा, तो आप ऑप्शन में वैल्यू रख के देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा तो आपको ये देखना है कि जो इस कंडीशन के अनुसार जितना रिजल्ट आना है वही ऑप्शन का आना चाहिए, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, तो यहाँ पर 15 डिग्री लगी है, प्लस का 2 tan यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और प्लस का कितना 4 tan, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठेगा 60 डिग्री, और प्लस का 8 cot 120। अब देखिए tan 15 का मान होता है 2 माइनस के √3, tan 75 का मान होता है 2 प्लस का √3। तो जैसे ही अपोजिट यानी कोट अगर 15 की वैल्यू करेंगे, अगर कोट 15 की वैल्यू पूछें तो 2 प्लस का √3, अगर कोट 75 की वैल्यू पूछें तो हो जाएगा 2 माइनस के √3। अब देखिए tan 15 का मान 2 माइनस का √3 और 2 टाइम्स ऑफ tan 30 का मान 1/√3 और प्लस का 4 tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पर 8 और कोट 120 की वैल्यू देखिए कोट 180 माइनस के 60 डिग्री कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा माइनस का कोट 60 और कोट 60 की वैल्यू होती है माइनस के 1/√3 हो जाएगा फाइनली, क्योंकि माइनस
180 माइनस के 60 डिग्री करने पर आया है। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस के ये यहाँ पर कितना आ जाएगा फाइनली प्लस का 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 4√3 और माइनस का 8/√3। अब देखिए यहाँ पर ये 4√3 है, आप इसमें से इसे डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली 2 + 3√3 और देखिए आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3 और 2 में से 8 जाएगा तो कितना बैठेगा माइनस का 6 और माइनस के 6/√3 तो ये फाइनली आ जाएगा माइनस का 2√3। तो यहाँ पर देखिए जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 2 और प्लस का कितना √3। अब देखिए 2 प्लस का √3 2 प्लस के √3 10 75 का मान होता है और कोट में जाएंगे तो ये कोट 15 की वैल्यू होगी तो यानी कि कोट 15 लिख सकते हैं यहाँ पर 15 डिग्री। अब देखिए आपने सेलेक्ट क्या किया था कोट अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर अल्फा रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 15 डिग्री के स्थान पर अल्फा रखेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। इफ अल्फा कोस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 16 कोस की पावर 6 थीटा प्लस के 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफी लॉन्ग प्रोसेस है इसका सॉल्यूशन करने का। तो देखिए आप सोट्रिक तरीके से कैसे करेंगे इसे, तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए इस पूरी कंडीशन में। तो देखिए अल्फा और बीटा में रिलेशन बनेगा तो फिर आप ऑप्शन चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा जब आप कोस थीटा की वैल्यू आप कोस में रखेंगे तो एंगल में तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पर देखिए कोस 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो 16 और यहाँ पर भी 1 आएगा फाइनली और यहाँ पर 9 और क्रॉस 1 आ जाएगा जब आप थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनली आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 25 क्योंकि 16 और 9 को ऐड करेंगे 25। तो देखिए आप ऑप्शन से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये कंडीशन देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 15 तो आप ऑप्शन में देखिए अल्फा और बीटा के मान दोनों को ऐड करने पर 15 किसकी वैल्यू आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 आएगा तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पर 1 और 24 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 तो ये करेक्ट हो सकता है। तो देखिए और भी चेक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 6 तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। इफ tan x इज इक्वल टू v अपॉन a तो देन स्क्वायर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये भी काफी लॉन्ग प्रोसेस है इसका सॉल्यूशन करने का। तो देखिए यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स b इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। देखिए आप b का मान 0 रखेंगे, a का मान आपको यहाँ 0 नहीं रखना है, वैसे और कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 क्योंकि 1 और 2 करने पर ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर आप 0 रख देंगे a का मान भी तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए b का मान पुट करेंगे 0। तो देखिए आप यहाँ पर b का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालिए। tan x जब b का मान आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री। तो देखिए x का मान भी 0 डिग्री आ चुका है। अब देखिए आप इस कंडीशन में देखिए इस कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा तो आप x का मान इन ऑप्शन में रख के देखेंगे, जो ऑप्शन इस कंडीशन के इक्वल बैठेगा तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर b के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट a प्लस का कितना 0 और a माइनस का 0 और प्लस का अंडर रूट ऑफ a माइनस का 0 अपॉन कितना a प्लस 0। देखिए आप अंडर रूट a से अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2। अब देखिए आपको x का मान 0 रखकर इन ऑप्शनों में देखना है कि वैल्यू 2
कौन से ऑप्शन की आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनली जीरो हो जाएगा, और वैसे भी ये अनडिफाइंड बनना है तो इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर इसमें रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर cos जीरो का मान 1, तो देखिए यहाँ पर और cos जीरो 1, तो यहाँ 1/1 यानी कि फाइनली 2 आ जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर भी करेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर भी देखिए फाइनली जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। इस वीडियो के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपने सीखा, और मुझे आशा है कि 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, और उन दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।